हेलो बच्चों, हम लोग आज बायोलॉजी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक होते हैं या आवृतबीजी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं वो किस में खिलेंगे, आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे उन्हीं में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आम, सरसों, चना आदि, इन सभी में फ्लावर होते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ बोला है कि हमें फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, कौन सा, सेक्सुअल। तो इसके पहले हमें ये जानना होगा कि जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो ये यहाँ पर एक फ्लावर है जिसका एलएस यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो फ्लावर होते हैं उसके 4 चक्र होते हैं या 4 होल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं ये, और ये ग्रीन पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाऊंगी, आपको बता रही हूँ कि ये पार्ट कौन सा। तो 4 जो चक्र होते हैं या 4 होल्स जो होते हैं, पहला होता है हमारा कैलेक्स। कैलेक्स ये ग्रीन, जो मोस्टली आपने जो फ्लावर की कलियाँ देखी होंगी, बड्स देखे होंगे, वो जो बड्स होते हैं वो ग्रीन कलर की कुछ स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं। फ्लावर की जो बड होते हैं ना, तो वो जो ग्रीन कलर का होता है ऊपर, वो क्या कहलाता है, हमारा कैलेक्स। मतलब एक को हम बोलते हैं सेपल, एक को हम क्या कहेंगे, सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स। मतलब इसके ग्रुप को, इसको कंबाइंडली, मतलब ये सिंगुलर होता है सेपल, लेकिन इन सबको हम कंबाइंडली जोड़ दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैलेक्स कहते हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारा करोला। करोला मीन्स होता है पंखुड़ियाँ, जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो करोला या दल, इसकी हम जो एक यूनिट होती है इस करोला की, जैसे ये एक पेटल है मान लीजिए, या एक पंखुड़ी है फूल की, उसको हम बोलते हैं पेटल। लेकिन इसके ग्रुप को, पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, करोला कहते हैं। ये कलर्ड होते हैं, ये जो है ये ग्रीन ही कलर के होते हैं। किसी किसी प्लांट्स में होते हैं कि कलर्ड हो जाते हैं, बट मोस्टली ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं, कैलेक्स। और जो सेकंड होल है हमारा, वो क्या है, हमारा पेटल। तो पेटल या करोला जो है हमारा, तो वो कलर्ड होते हैं। ये कलर्ड क्यों होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स जो हों वो यहाँ पर अट्रैक्ट हों और यहाँ पर आएँ, ताकि फ्लावर में पॉलिनेशन हो सके। थर्ड हमारा जो चक्र है या होल्स है वो हमारा है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम जो है हमारा, वो भी क्या है, हमारा प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है स्टामेन। ठीक है, इसका क्या होगा, स्टामेन। यहाँ लिखा होगा इसका नेम, ये स्टामेन है पूरा, लेकिन इसके 3 पार्ट होते हैं। तो ये 3 पार्ट दिए हैं। जैसे ये वाला जो फूला हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एंथर, और जो ये लंबा दिख रहा है फ्लामेंट लाइक स्ट्रक्चर, उसको फ्लामेंट कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो कनेक्टिंग पाया जाता है उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। फ्लावर का ये कौन सा पार्ट होगा, मेल पार्ट होगा। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये वाला फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जायांग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको गाइनोशियम कहते हैं। और इसका जो एक यूनिट होती है उसको हम पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टल या स्त्रीकेसर। हिंदी में क्या बोलेंगे पिस्टल को, स्त्रीकेसर। तो इसके भी पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, लोब्ड पार्ट दिख रहा है टॉप का, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। तो ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इतने पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल। और ये वाला जो फूला हुआ हमें ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी या अंडाशय कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये ओव्यूल्स भरे हुए हैं, जिनके अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक एलएस ऑफ फ्लावर है। इसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला ग्रीन, इसको हम पेडिसल कहते हैं या पुष्पवृंत कहेंगे। इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको फूला हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस या पुष्पासन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं इसको। मतलब ऐसी संरचना जिसके ऊपर फ्लावर के सारे जो चक्र हैं, 4 चक्र हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों चक्र उसके ऊपर सिचुएटेड हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन या थैलेमस। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो फ्लावर होते हैं उनमें हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन,
तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें इनका डेवलपमेंट पढ़ना है कि ये जो है मेन हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें फीमेल पार्ट, फ्लावर के फीमेल पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी और मेल पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनके अंदर ऐसी कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होंगे जिसकी वजह से इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और ये सीड का फॉर्मेशन कर सकेंगे और उस सीड से न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा और उसमें न्यू फ्लावर खिलेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मतलब हमें क्या कितना लंबा जाना है। एक कोई प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर फ्लावर बनेगा, फ्लावर खिला, फिर उसके अंदर जो मेल पार्ट बना और फीमेल पार्ट बना, तो ये कैसे बने, इसकी क्या प्रोसेस है, फूल में ऐसे क्या चेंजेस होंगे जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट होगा। फिर इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे, मतलब पॉलिनेशन होगा। फिर पॉलिनेशन होने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनका जो गैमीट्स होगा वो स्टिग्मा में, यहाँ पर जो ओव्यूल के अंदर एग सेल होगी वहाँ पे जाके फर्टिलाइज्ड करेगा, निषेचन करेगा। निषेचन करने के बाद ये जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट होगी, और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद जो हमारा सीड है वो डिस्पर्स होंगे और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो फिर उससे क्या होगा, उस सीड से न्यू प्लांट बन जाएंगे। तो एक प्लांट से न्यू प्लांट बने, मतलब यही तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपने ही समान कोई न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सारे इनका डेवलपमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल पार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम मेल का पढ़ेंगे, फिर हम फीमेल का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें हम मेल का तो ये जो प्रोसेस है हमारी पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप जो है कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, निषेचन के पहले क्या घटनाएं होंगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद निषेचन होगा और निषेचन के बाद क्या होगा हमारा पश्च निषेचन, मतलब कि निषेचन हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, मतलब वो सीड्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या प्रोसेस है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो फर्स्ट इसको चैप्टर को या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया गया है कि निषेचन पूर्व घटनाएं या प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप्स, और निषेचन या फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी निषेचन पूर्व घटनाएं या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हमने बोला कि हमने आपको यहाँ बताया था इस फ्लावर में कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होगा, मतलब पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे। ठीक है, फिर वो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद वो यहाँ की एग सेल से फर्टिलाइज्ड करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो फर्टिलाइजेशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन वर्क है। ठीक है, उसी पर डिपेंड होता है। तो निषेचन से पहले या फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या प्रोसेस हो रही है। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एग सेल है और यहाँ से पॉलन ग्रेन से गैमीट आया, मेल गैमीट, ये दोनों मिल गए। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये मिल गया, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट से सीड का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये वाली प्रोसेस, ये क्या है हमारा फर्टिलाइजेशन है या फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। तो एक स्टेप हमारा ये है और एक स्टेप हमारा ये है, और फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा एक स्टेप ये है। तो इसको हमने टोटली पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या होगा निषेचन से पहले। तो निषेचन से पहले क्या होगा, गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट बनेंगे, तभी तो जाके वो फ्यूज़न करेंगे। तो मेल गैमीट भी बनाना है और फीमेल गैमीट भी बनाना है। तो इसके अंतर्गत भी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है हमारा कि नर तथा मादा या मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा, मतलब वही एग सेल और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा इस स्टेप के अंतर्गत। फिर उसके अंदर युग्मक गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और यहाँ पर गैमीट्स कैसे ट्रांसफ़र होगा,
मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा पर कैसे ट्रांसफ़र होंगे, क्या प्रोसेस होगी, तो इसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड कर लिया है। फिर जाके जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो निषेचन होगा, तो निषेचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो फूल है हमारा, फ्लावर का भी स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या पढ़ा था, स्टामेन पढ़ा था। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका हम डेवलपमेंट, मतलब ये क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो स्टामेन है, ये उस स्टामेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है फिलामेंट, इसको हम कनेक्टिव कहते हैं, और ये वाला हमारा एंथर कहलाता है या परागकोश। मतलब जो परागकण होते हैं या जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी के अंदर डेवलप होते हैं। किसके अंदर, एंथर के अंदर। तो सबसे पहले हम अब यहीं पर मेल गैमीट का प्रोडक्शन होने वाला है, तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो एंथर का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये चीज़ कैसी होती है। तो इसको यदि हम इसका टीएस काटें, इसका हम पतला सेक्शन काट दें, यहाँ से इसको हम कट कर दें और फिर उसको हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे रख कर देखें। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको कट किया तो इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे, तो ये जो अंदर का पार्ट है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, कुछ ट्राइलोब्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बाइलोब, ये बाइलोब दिखाया गया है जिसमें 2 लोब्स हैं, एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब है। प्रत्येक जो एवरी लोब्स है वो क्या गेन किए हुए हैं, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक यहाँ पर। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। ये देख रहे हैं हम, यहाँ से इसमें भरे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है वो टूट गई है, बस्ट हो गई है, ये भी बस्ट हो गया, और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं या परागकण हैं, ये पॉलन ग्रेन है, ये बाहर निकल रहे हैं, बिखर रहे हैं, और बिखर के कहाँ चले जाएंगे, ये जो यहाँ पर ये जो फ्लावर है यहाँ से बिखरेंगे और यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इसके स्टिग्मा पर स्थानांतरित या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये एलस ऑफ एंथर है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको डीपली यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और ये वाला जो एक स्पोरेंजियम है उसमें कैसे बने हैं स्पोर्स, ये भी सारा यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का, ये देखो ये स्ट्रक्चर जो मतलब ये अलग से दिखाया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो अभी पहले हम इसको बताते हैं आपको कि ये कैसे बनेगा। तो देखें यहाँ पर क्या होता है कि जो एंथर है हमारा, ये है मान लीजिए एंथर, तो ये एंथर की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। बाहर जो डर्मिस होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस ये बना दी मैंने, ठीक है, ये दिख रही है आप लोगों को। तो एपिडर्मिस की ठीक नीचे की जो सेल्स होती हैं उनको हम हाइपोडर्मिस सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, ये लिखा हुआ है हाइपोडर्मल या हाइपोडर्मिस सेल्स। तो जो हाइपोडर्मिस की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक कॉर्नर पे, 2 कॉर्नर पे, 3 कॉर्नर पे और 4th कॉर्नर पे, अलग चारों कोनों पर क्या होती हैं, वो हाइपोडर्मल सेल कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन और साइटोप्लाज्म को गेन करके थोड़ा सा अपना साइज़ बढ़ा लेती हैं। जो अदर सेल्स हैं, ये वाली सेल्स हैं, जो बीच की सेल्स हैं, उन सभी सेल्स की अपेक्षा जो कॉर्नर पे सेल्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। देखो ऐसे हमने यहाँ पे बाकी की जो सेल्स हैं वो उनको हटा दिया है, केवल हमने कौन सी सेल्स बचा दी हैं, यहाँ पर हाइपोडर्मल सेल्स बचा दी हैं। जो ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो जाती हैं उनको हम, उन सेल्स को हम अलग नाम देते हैं, जिनका नाम है आर्चीस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका। ठीक है, आर्चीस्पोरियल सेल बोल देंगे क्योंकि ये बाकी की हाइपोडर्मल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली जो सेल्स हैं इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। ठीक है, तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा तो इसमें से जो है एक सेल बनेगी हमारी पैराइटल सेल और एक बनेगी हमारी प्राइमरी स्पोर मदर सेल या स्पोरोजेनस सेल्स बनेगी। अब जो ये वाली सेल्स होती हैं ये दोनों, वो क्या करेंगी, बार बार मल्टीप्लिकेशन करके और डिवीज़न करके बहुत सारी 5-6 लेयर वाला एक कवरिंग बना लेती हैं। ठीक है, इसके जैसे ये बनाई ना यहाँ पे कवरिंग, ये इसका जूम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ढेर सारी लाइनिंग दिख रही, 1 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन 3 से भी ज़्यादा, क्योंकि जो ये वाली जो है हमारी ये मिडिल है,
सॉरी एंडो है, और ये वाली मिडिल है, और ये वाली हमारी टैपिटम है, ब्लू कलर की जो है वो कौन सी है हमारी टैपिटम है। तो जो टैपिटम है वो भी बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है, जो मिडिल है वो भी बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है। तो ये जो सेल्स होती हैं, ये वाली सेल्स वो ढेर सारी सेल्स डिवाइड करके ढेर सारी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं होगा, और ये मेम्ब्रेन जो होगी इसको कवर्ड कर लेंगे इस तरीके से, देखो लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाएगा। अब जो ये वाली सेल थी, इसमें ये सेल्स कौन सी हमारी 2n है सारी, ये सेल हमारी कैसी है 2n है, डिप्लॉयड है। अब इसमें मियोसिस सेल डिवीज़न होगा, तो एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी, ठीक है, 4 सेल्स बन जाएंगी, और यहाँ पे वो बार बार डिवाइड करेंगी तो ढेर सारे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उन सेल को हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स, उन सेल को हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पर इस पार्ट पर जो ये वाली जो एपिडर्मिस होती है और जो एंडोडर्मिस है, ये ग्रीन कलर की है, वो क्या है हमारी एंडोडर्मिस है, ठीक। यहाँ पे इसमें देखो ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, और येलो कलर की, और ये वाला पार्ट दिख रहा है वो मिडिल है, और जो ब्लू कलर का ये डार्क बना है ये हमारी टैपिटम है। तो जब इनका डिस्पर्शन होना होता है पॉलन ग्रेन्स का, तो जो टैपिटम है हमारी, टैपिटम और मिडिल जो होती है वो लेयर जो है हमारी घुल जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पूरे यहाँ पे भर जाते हैं, और जो एपिडर्मिस है हमारी वो भी इस स्थान पर थोड़ी सी पतली होती है, थिन होती है, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है। देखो बायोलॉजी में हम जब भी माइक्रो का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो मीन्स होता है वैसे छोटा, ठीक है, सूक्ष्म होता है, और मैक्रो मीन्स होता है बड़ा बायोलॉजी में। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो माइक्रो जो वर्ड होगा उसका मतलब हो जाएगा मेल, और मैक्रो का मतलब हो जाएगा फीमेल, ठीक है। मतलब अगर माइक्रो लगा है तो हम मेल की बात कर रहे हैं, और मैक्रो लगा है तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो। और रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, उसके अलावा माइक्रो और मैक्रो आता है, तो माइक्रो मीन्स होता है छोटा, और मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। और इसमें भी सेम यही चीज़ होती है कि जो माइक्रो मतलब मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो छोटा होता है कंपेयर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यही अंतर है, इसीलिए इसको मैक्रो माइक्रो। तो हमने बोला स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर्स बने हैं, स्पोर्स कौन बने हैं हमारे, पॉलन ग्रेन्स बने हैं स्पोर, तो इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणु जनन, हिंदी में क्या आएगा, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, ये आएगा, इसका वर्णन करो, तो आपको किसके बारे में लिखना पड़ेगा, ये सारा मैंने जो बताया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसका ये कैसे बना है ये हमें इसको इस तरीके से बताना है। मैंने आपको जो बताया है सेम आपको वैसे ही राइट करना है, आप बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस, सॉरी लघु है तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ओके, थैंक यू।